हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा किए गए एक ऑडिट में भारतीय वायुसेना के विमान और प्रणालियों की गुणात्मक आवश्यकताओं के निर्माण में चिंताजनक प्रथाओं का खुलासा हुआ है। रक्षा खरीद प्रक्रिया की भावना, जो एक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित करने का उद्देश्य रखती है, का पालन करने के बजाय भारतीय वायुसेना को बाजार में पहले से उपलब्ध उत्पादों के तकनीकी विनिर्देशों के आधार पर गुणात्मक आवश्यकताएं तैयार करते हुए पाया गया है। ऑडिट में बताया गया कि भारतीय वायुसेना ने गुणात्मक आवश्यकताओं को बाजार में पहले से उपलब्ध उत्पादों की तकनीकी विशिष्टताओं को सीधे कॉपी करके तैयार किया है। इसके अलावा ये आवश्यकताएं अक्सर उन विक्रेताओं द्वारा दिए गए इनपुट्स पर आधारित होती हैं जो भारतीय वायुसेना द्वारा जारी सूचना के अनुरोध के जवाब में दिए जाते हैं। रक्षा खरीद प्रक्रिया के अनुसार सूचना के अनुरोध का उद्देश्य व्यापक जानकारी इकट्ठा करना है, जिससे व्यापक और समावेशी गुणात्मक आवश्यकताओं का निर्माण हो सके, ताकि संभावित आपूर्तिकर्ताओं के बीच एक समान अवसर सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन ऑडिट में यह पाया गया कि सूचना के अनुरोध की प्रक्रिया का उपयोग अक्सर केवल एक या दो विक्रेताओं के साथ चयनात्मक परामर्श के लिए किया गया और बाद में गुणात्मक आवश्यकताओं को उनके विशेष उत्पादों के अनुसार संशोधित कर दिया गया। इस प्रक्रिया ने प्रतिस्पर्धा को सीमित कर दिया और खरीद प्रक्रिया को कुछ विक्रेताओं के लाभ के लिए तैयार कर दिया। दो प्रमुख खरीद मामलों, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और चिनूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, को उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया, जहां गुणात्मक आवश्यकताएं स्पष्ट रूप से किसी विशेष विक्रेता के उत्पादों के अनुरूप बनाई गई थीं। यह प्रथा न केवल प्रतिस्पर्धा को सीमित करती है, बल्कि सीमित विकल्पों के कारण सरकारी खजाने पर अधिक खर्च का बोझ डालती है। ऑडिट ने खरीद प्रक्रिया की फिर से समीक्षा की सिफारिश की है और रक्षा खरीद प्रक्रिया में उल्लिखित खुले प्रतिस्पर्धा के सिद्धांतों की ओर लौटने की वकालत की है। यह सुझाव दिया गया है कि गुणात्मक आवश्यकताओं को बाजार की उपलब्धता के बजाय परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए और सूचना के अनुरोध का उपयोग सूचना के दायरे को वास्तव में व्यापक बनाने के लिए किया जाना चाहिए, न कि इसे सीमित करने के लिए। भारतीय वायुसेना और रक्षा मंत्रालय ने अभी तक इन निष्कर्षों पर औपचारिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि यह उम्मीद है कि यह ऑडिट वर्तमान खरीद प्रथाओं की समीक्षा को प्रेरित करेगा, जिससे प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता और रक्षा खरीद में धन के सर्वोत्तम उपयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रक्रियात्मक सुधार हो सकते हैं। इस एपिसोड को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो लाइक बटन दबाना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि आपको दक्षिण एशिया की डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़ी हर खबर सबसे पहले मिले।